हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम आपको रेगुलर कवर कराते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी। सो ये पोर्शन भी देखिए हम साथ ही में कवर करते चलते हैं ताकि थोड़ी सी हम रेगुलर जो है अपनी स्टडी जीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते रहें। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स लॉजिक पाठशाला 16 और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। जो मेहनत पे भरोसा करती हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करती। तो हमेशा हर चीज़ अपनी किस्मत के साथ रिलेट मत करें, आप सिर्फ विश्वास करें अपनी मेहनत पे। जितना मेहनत करोगे, जितनी अच्छे लगन से आप लोग हार्डवर्क करोगे ना, लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ऐसा मान के चलिए, फेलियर आप कभी फेस नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लाइफ में हमने जो सोचा है वो ही हमेशा हो, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, इन February 2024 following France India's unified payment interface services were rolled out in which countries। अभी देखिए इंडिया ने फ्रांस में देखिए यूपीआई शुरू किया था, यूपीआई सर्विसेज शुरू करी थी। अब फ्रांस के बाद जो भारत की यूपीआई सर्विसेज हैं वो कौन कौन से देशों में शुरू की गई हैं। तो दो कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस। सो श्रीलंका और मॉरिशस में भी इंडिया ने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को। अब यूपीआई जो है सर्विसेज, ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा क्राफ्टेड यानी तैयार की गई सर्विसेज हैं। और आप इससे इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। कहीं भी देखिए आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बहुत ईजिली आप ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। तो यूपीआई सर्विसेज पहले फ्रांस में शुरू करी थी और अभी रिसेंट जो है श्रीलंका और मॉरिशस में इन्हें लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी। तो विश्व की पहली एयर टैक्सी के शहर में खुलेगी। तो ये एयर टैक्सी है और ये जो है वो कहाँ पे खुलेगी या कहाँ पे ये चल रही है, इसको शुरू किया जाएगा दुबई शहर में। तो वर्ल्ड की पहली जो एयर टैक्सी है देखिए, ये कहाँ पे चलेगी, दुबई शहर में। सो अभी देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो हुआ था, वहीं पे उस समिट के दौरान ही दुबई ने एक एग्रीमेंट साइन किया था टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। तो दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान। अब ये जो एयर टैक्सी है ना, ये इसमें 4 बैटरी पैक्स के द्वारा जो है ये पावर्ड है। मैक्सिमम जो इसकी रेंज है वो 161 किलोमीटर की है एंड टॉप स्पीड कितनी है इसकी, 321 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एरेडा। तो एरेडा ने जो है अभी किस आईआईटी के साथ में एक एमओयू साइन किया है फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन, यानी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए जो एरेडा है उसने किस आईआईटी के साथ मिलकर जो है समझौता किया है। द राइट आंसर इज आईआईटी भुवनेश्वर। सो फ्रेंड्स, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में, ये फैसिलिटेट करेगा जॉइंट रिसर्च वेंचर्स को, यानी जो भी देखिए संयुक्त अनुसंधान वेंचर्स होंगे उनको एक तरीके से उनकी सुविधा प्रदान करेगा। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज यानी प्रौद्योगिकी आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा एंड ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू बडिंग स्टार्टअप। जो भी देखिए उभरते स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी समर्थन प्रदान करेगा ये एग्रीमेंट, जो कि इरडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में साइन हुआ है। आईटी से रिलेटेड चले कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो इंडिया की पहली जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को डेवलप किया आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट, आईआईटी गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया असम गवर्नमेंट के आरोहण स्कीम के साथ मिलकर।
आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट जो है उन्होंने कोड डिवाइस को डेवलप किया फॉर गुड एयर क्वालिटी के लिए। आईआईटी मद्रास ने देखिए जनरेट किया है हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर और यूज़ किया है इसमें सोलर एनर्जी का। आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स ने उन्होंने डेवलप किया एआई बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। सो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी जो पुरानी न्यूज़ होती है ना उनको साथ में लेके चलें ताकि अच्छे से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद whom हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ में समझौता करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है आईआईटी रुड़की के साथ। सो यूपी सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो आईआईटी रुड़की के साथ में एग्रीमेंट को साइन करेंगे। ये एमओयू जो है साइन होगा बिटवीन द रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस और आईआईटी रुड़की के बीच। इसका उद्देश्य क्या है? देखो साइन करने का जो ये एमओयू साइन होगा इसका उद्देश्य है कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ यानी जो भी हताहतों की संख्या है उसको रिड्यूस करना, कम करना एंड शिफ्ट पीपल टू सेफ प्लेसेस बिफोर द डिज़ास्टर ओकर्स। यानी कोई भी आपदा अगर आ जाती है तो उस आपदा आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, यही जो है इस एमयू का उद्देश्य है और इसके लिए ही यूपी गवर्नमेंट जो है एमयू साइन करेगी आईआईटी रुड़की के साथ में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम और सिस्टम का नाम है प्रिसीशन अप्रोच रडार। तो जो ये नई रक्षा प्रणाली है प्रिसीजन अप्रोच रडार, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है इस नई डिफेंस सिस्टम का। ये जो नया डिफेंस सिस्टम है ना ये इनेबल करेगा हाईली एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गाइडेंस टू लैंड एंड एयरक्राफ्ट सेफली इन लो विजिबिलिटी कंडीशन। जैसे कि अगर कभी बहुत हैवी रेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो एयरक्राफ्ट है ना वो सेफली देखिए लैंड कर सके, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल दोनों तरह से जो है गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये गाइडेंस बहुत ही हाईली एक्यूरेट होगी, बहुत ही ज़्यादा सटीक होगी। इसी पर्पज़ से इस नए डिफेंस सिस्टम जो कि प्रिसीशन अप्रोच रडार है, इसे इनॉग्रेट किया है नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने। एक और चीज़ इन्होंने देखिए ऑल्सो इनॉग्रेट करी है जिसका नाम है IUHDSS यानी इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलियंस सिस्टम। और इसे नेवल जेटी पोर्ट ब्लेयर पे जो है इसका उद्घाटन किया है। ये जो सिस्टम है देखिए ये कैपेबल है ऑफ डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाई एंड ट्रैकिंग सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट इन द विसिनिटी ऑफ नेवल डॉकयार्ड। यानी जो भी नौसेना डॉकयार्ड है उसके आसपास सतह पे या पानी के नीचे कोई भी टारगेट है उसका पता लगाने, उसको आइडेंटिफाई करने, उसको ट्रैक करने में जो है ये कैपेबल है। तो इन दोनों को ही आर हरि कुमार जो कि हमारे नेवल स्टाफ के चीफ हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम, इनकी एज सिर्फ 24 थी, हैज़ डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? सो अभी देखिए हाल ही में जो है इनका निधन हो गया और ये किस देश से थे? तो बात करते हैं इनकी कंट्री कौन सी थी। तो ये बिलोंग करते थे केन्या से। अब देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट, एक लाइन यहाँ पे आई थी, मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे थे ये। तो इन्होंने ना 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो में 2 आवर्स एंड 35 सेकेंड के समय के साथ जो मेंस की मैराथन थी उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो इनके बारे में ये याद रख लीजिएगा। और इनकी कंट्री वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? केन्या देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम? तो किस राज्य सरकार ने स्वयं स्कीम जो है शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये स्कीम शुरू करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब इस स्कीम के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू ₹1 lakh टू द यूथ ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू गवर्नमेंट स्कीम स्वयं।
तो स्वयं योजना के तहत जो राज्य के देखिए युवा हैं उनको 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, यानी कोई भी उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ये लोन प्रदान करने का फैसला किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा इस स्कीम के तहत जो भी एंटायर एक्सपेंस है उसको बेयर करेगी। और अगर बात करें कि कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक है जो एज ग्रुप है इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, तो 18 से लेके 35 ईयर्स तक के जो यूथ हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल हैं। उड़ीसा की बात करते हैं थोड़ा सा, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी स्टेट की 1 अप्रैल 1936 में। कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुबर दास। उड़ीसा में लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की है 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। मेजर लेक है यहाँ की चिल्का लेक, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की, और चिल्का लेक को लेगून लेक के नाम से भी जो है जाना जाता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है महानदी रिवर पे। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं, और ये हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ रिवाइज करेंगे, चलिए कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे 24/7 पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ड्रिंक फ्रॉम टैप। तो ये प्रोजेक्ट 19 शहरों में जो है शुरू किया था। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने अम्लन प्रोग्राम शुरू किया। अम्लन का पूरा नाम है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इसके अलावा इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कहाँ पे लॉन्च की गई, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट्स याद रखेंगे, उड़ीसा जो है उसने वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, ये कौन सा स्टेट ने शुरू करी है, उड़ीसा स्टेट इसको सेटअप करेगा। यहाँ पे अम्मा बैंक स्कीम जो है यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली काजी नीमू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट। हाल ही में देखिए जो काजी नीमू है उसे किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है, तो सही आंसर है फ्रेंड्स असम। तो असम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अतुल बोरा, इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जो काजी नीमू है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टेट फ्रूट ऑफ असम। ये एक तरीके का लेमन टाइप फ्रूट है और इसे ऑल्सो देखिए जीआई टैग भी जो है इसे प्राप्त है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 126। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, और ये है असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है फ्रेंड्स, बिहू। अभी देखिए रिसेंट आपको याद होगा कि असम में जो है वो गुणोत्सव 2024 जो है इसे असम में लॉन्च किया गया। असम की जो कैबिनेट है उन्होंने एक बिल पास किया है जो कि क्या बैन करेगा, मैजिकल हीलिंग जो स्टेट में होती है उसको ये बैन करता है। एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सरपंच संवाद, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की थी असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ सुंदरम एसेट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सुंदरम एसेट मैनेजमेंट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, द आंसर इज आनंद राधा कृष्णन को। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इससे थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए तो अभी एनपीसीआई बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं अजय कुमार चौधरी। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने वेंकटचलम एच। बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं संजय विनायक मुदलियार। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने, एचआर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स हैज अपॉइंटेड whom as its brand ambassador for the IPL 2024। तो आईपीएल 2024 के लिए सीएसके टीम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने अपॉइंट किया है कैटरीना कैफ को। इसी के साथ बात करते हैं और भी अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो ब्रांड एम्बेसडर्स देखिए अपॉइंट हुए हैं। तो अभी फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव को।
ऋतिक रोशन जो है ये 3rd रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के बने हैं एम्बेसडर। केटी मून जो है 19th एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन की एम्बेसडर बनी। ऋषभ पंत को अपॉइंट किया आइडियोक्स अल्ट्रा जेल प्लस के एम्बेसडर के लिए। और दीपिका पादुकोण बिस्लरी का एक कैंपेन शुरू किया है उन्होंने, #ड्रिंकिटअप, और इसी कैंपेन के लिए एम्बेसडर कौन बनाई गई है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? सिंधु गणपति। और ये अभी हाल ही में साउदर्न रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। सिंधु गणपति जो है उन्होंने अपना करियर इन रेलवे में शुरू किया था 2003 में, जब उन्होंने एज अ असिस्टेंट जो है यानी एक सहायक के रूप में ये शामिल हुई थी, और अब ये बन गई हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? सो देखिए जनवरी 2024 की बात करती हैं तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है ये अवार्ड किसने जीता है? द राइट आंसर इज शमर जोसेफ। तो शमर जोसेफ जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने जनवरी महीने के लिए जीता प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और जनवरी के लिए ही अगर बात करें वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आयरलैंड की प्लेयर एमी हंटर ने। तो मेंस और वुमेन दोनों का याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली रिवोक्ड द सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती महासंघ का जो निलंबन है वो रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने किया है इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन पे जो सस्पेंशन लगा था उसको रद्द कर दिया है। सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 23 अगस्त, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जो है इनको एक तरीके से निलंबित कर दिया था, मतलब ये अस्थायी रूप से निलंबन था और अभी इसी निलंबन को जो है वो हटाया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? तो किस राज्य में जो मैंग्रोव वन है उसका अधिकतम क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन्स कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? तो खरीफ फसलों का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर है यहाँ पे कॉटन। कॉटन जो है ये एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप जो है इनको मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। उनको मॉनसून सीज़न में जो है कल्टीवेट किया जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं देखिए खरीफ क्रॉप की, तो जैसे राइस हो गया, इसके अलावा मेज़ हो गया आपका, बाजरा फ्रेंड्स, नेक्स्ट याद रखेंगे रागी, उसके अलावा सोयाबीन भी इसका एग्जाम्पल है। कॉटन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और एक और याद रखेंगे ग्राउंड नट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोजिला पास इज़ इन विच माउंटेन रेंज? तो जोजिला दर्रा जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में है? द आंसर इज़ जांस्कर रेंज में। तो जांस्कर रेंज में है जोजिला पास। नेक्स्ट है, श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो जो श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पहली बात ये फ्रेंड्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है ये। और किस नदी पर इसको बनाया गया है? तो ये बना है कृष्णा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा है? द आंसर इज शिपकिला। तो शिपकिला से जो है होकर एंटर करती है ये इंडिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो सारे ही देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लास्ट यानी कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वियरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ACIS, जिसको शॉर्ट में कहेंगे स्वास्थ्य, इसे जो है अभी लॉन्च किया है किस IIT ने? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने।
नेक्स्ट है देखिए, हु लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो फ्रेंड्स, इस योजना को किसने शुरू किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डिड द एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन द कंट्री। देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए? द आंसर इज फीफा के साथ मिलके। The statue of late General Rawat, India's first CDS, was unveiled in which city? तो विपिन जनरल रावत जी जो थे, इनका जो भी प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया कि शहर में, देहरादून में। रिसेंटली दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किस खेल से जुड़े थे? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। Which state cabinet approved a bill to ban magical healing in the state? सही आंसर असम। तो असम राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो असम की कैबिनेट है, उन्होंने अभी एक विधेयक को मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, इसे अभी डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है ये आपका है उड़ीसा स्टेट में, और ये उड़ीसा राज्य से 4th यहाँ का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है केपीपी नाम्बियार अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसरो के करंट में जो चीफ हैं, चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन्हें जो है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द CSK चेन्नई सुपर किंग? आंसर इज एतिहाद एयरवेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन का अब होता है हमारा सिलसिला ख़त्म। अब देखिए, हम रेगुलर आप लोगों से पूछते हैं टेस्ट के क्वेश्चन, तो कल भी हमने पूछे थे, उनके आंसर्स को चले एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, किसने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल? तो ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? पंचशील घाटी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट में, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके दोनों क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रहे हैं करेक्ट, और आज के कमेंट हैं यूज़र एंड जतिन, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो अब रोज़ हम पूछते हैं, तो आज भी पूछेंगे, तो चलिए देख लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉक्स जिसमें फॉसिल यानी जीवाश्म होते हैं, वो रॉक्स क्या कहलाती हैं? और रॉक्स पर देखिए, हम आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, अपनी नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अर्थ का जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है, मुख्य रूप से वो किससे बना हुआ है? तो ये हैं आज के 2 हमारे क्वेश्चन। आप लोग इनके आंसर जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का सेशन होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज योर अकॉर्डिंग अपने दिल से, तो आप हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ध्यान रखें फ्रेंड्स अपना, और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।